हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 17 अक्टूबर और है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट उनमें तेजी से बढ़ी है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं कि उनमें इन्वेस्टमेंट बड़ी तेजी से बढ़ने को देखने को मिली है। जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं अदर देन दी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्रोजेक्ट। और प्राइवेट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, मतलब उसके ही अंडर वो आते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जो ट्रेंड में चेंज आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो प्रोजेक्ट में चेंज आया है वो प्लस में देखने को मिला है, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट में देखने को मिला है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडियाज प्राइवेट प्रोजेक्ट सेक्टर्स इन इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट शोर 66% इन्वेस्टमेंट हुआ है इनके बीच में जुलाई जुलाई एंड सितंबर के महीने में। टू नियरली 5.7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है प्राइवेट सेक्टर के अंदर compared to the first quarter of 2022-23, even as there was a worrying dip in the execution rate for outstanding project already committed to। जो Q1 के रिजल्ट थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो नीचे की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो Q2 के रिजल्ट देखने को मिले हैं वो अप देखने को मिले हैं, यानी कि उनके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो द फर्स्ट quarter 1 of the year had reported a 20.5% sequential dip in a new investment। जो नए इन्वेस्टमेंट आने वाले थे प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर, उनके अंदर फर्स्ट क्वार्टर में इतना ज़्यादा डिप देखने को मिला, 20.5% से न्यू इन्वेस्टमेंट का डिप देखने को मिला था। सेकेंड क्वार्टर में ये बूस्ट देखने को मिला है। सुपर मेगा प्रोजेक्ट लाइक वेदांता में 1.54 लाख करोड़ का प्लान्स देखने को मिला है, जो प्रोड्यूस करेगा चिप इन गुजरात में, ड्राइविंग ए शार्प 41% जंप देखने को मिला इन द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में। इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग फर्म प्रोजेक्ट टुडे ने कहा है। तो आज ये किसने कहा है? इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग फंड प्रोजेक्ट ने। तो हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स को समझना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर इंडिया की रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं आई। 121 कंट्रीज़ में से 107 कंट्रीज़ आई है, जिसमें से सिर्फ इंडिया किससे आगे है? अफगानिस्तान से आगे। अगर एशिया की बात करें, साउथ वेस्ट एशिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट एशिया की बात करें, तो उसमें ज़्यादा अच्छी रैंक इंडिया की नहीं देखने को मिली है। तो इसमें बताया कि किस तरीके से इंडिकेटर्स होते हैं जीएचआई को फाउंड करने के लिए। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में हमें जानना होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया की कंडीशन इसमें क्या ही है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, ये एक टूल है जिससे मेजर की जाती है हंगर। पूरे वर्ल्ड में हंगर जिससे मेजर जी की आती है उसे बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एज वेल एज बाय रीजन और कंट्रीज के द्वारा। रीजन में, कंट्रीज में जो भी हंगर मेजर की जाती है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से मेजर की जाती है। इसको प्रिपेयर किया जाता है, यूरोपियन एनजीओ है एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड की, और वेल्थलगर हाइट की, वेल्थलगर वेल्थनगर ली लाइफ की। द जीएचआई इज कैलकुलेटेड एनुअली, इसे हर साल कैलकुलेट किया जाता है। एंड द रिजल्ट्स अपीयर इन दिस रिपोर्ट इशूड इन अक्टूबर ईच ईयर, यानी कि जो इसकी रिपोर्ट आती है वो ज़्यादातर अक्टूबर में ही आती है, जैसे इस बार आई है। द 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिकेट्स ए क्रिटिकल हंगर सिचुएशन described as rising from the devastating combination of the climate crisis, COVID-19 pandemic, and increasingly several and protracted conflict। जो 2021 की इसने रिपोर्ट जारी की थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 पैंडेमिक देखने को मिला था, क्लाइमेट के क्राइसिस देखने को मिले थे और बहुत सारी कंट्रीज़ में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो हंगर इंडेक्स था वो बहुत ही ज़्यादा उसकी क्रिटिकल सिचुएशंस थी। Progress towards achieving the SDG zero hunger by 2030, which was already far too slow, has strategic or even in some countries seen reversal। बहुत सारी कंट्रीज ने कह रखा है कि हम ज़ीरो हंगर को अचीव कर लेंगे 2030 तक, ये उनका एसडीजी का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का।
लेकिन वो बहुत स्लो इसमें देखने को मिले हैं बहुत सारी कंट्रीज़, और इससे रिवर्सिबल ही देखने को मिले हैं। अब जी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट की बात करें तो इसको 2006 में सबसे पहले क्रिएट किया गया था। GHI वाज इनिशियली पब्लिश बाय यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो GHI है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको सबसे पहले पब्लिश किया था यूएस की एक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसने, एंड जर्मनी बेस्ड वेल्थिंगर लाइफ है। इन 2007 में द इरिस एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑल्सो बिकम ए को पब्लिशर, यानी कि इन दोनों के साथ फिर कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी आ गई, जो भी फिर साथ में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करने लगी। 2018 में IFPRI step aside from its involvement in the project and the GHI become a joint project of वेल्थिंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। IFPR ने इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिली है, और GHI एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया, जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट बन गया, जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थिंगर लाइफ से क्या करता है, जॉइंट से निकाला जाता है। 2021 में ग्लोबल 100 इंडेक्स रिपोर्ट ने रिप्रेजेंट किया था मल्टी डायमेंशनल मेजर, नेशनल के, रीजनल्स के और ग्लोबल हंगर बाय एक्सेसिंग ए न्यूमेरिकल स्कोर बेस्ड ऑन इन सेवरल एस्पेक्ट ऑफ हंगर। 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर एक नया मॉडल देखने को मिला था। इसने मल्टी डायमेंशनल मेजर दिए थे नेशनल के लेवल पर, रीजनल के लेवल पर, ग्लोबल हंगर के लेवल पर, और एक न्यूमेरिकल ये स्कोर देता है जिससे पता लगता है कि कैसी कंडीशंस, कैसी सिचुएशन देखने को मिलेंगी किसी कंट्रीज में, जो बेस होता है हंगर के उस पे ही। इट देन रैंक्स कंट्रीज बाय GHI स्कोर, ये फिर रैंक करता है कंट्रीज को उनके स्कोर के हिसाब से। GHI कंपेयर्स करंट स्कोर्स विद पास रिजल्ट, हमेशा करंट स्कोर पास रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। बिसाइड प्रेजेंटिंग GHI scores each year, the several GHI reports include an essay addressing one particular aspect of hunger. The 2021 report focuses on the links between conflicts and hunger and make policy recommendations on how to break these links in order to build peace and food securities. 2021 में रिपोर्ट ने फोकस किया था ये कि लिंक और हंगर के बीच में किस तरीके से लिंक बना जाए, कॉन्फ्लिक्ट और हंगर के बीच में किस तरीके से लिंक बनाया जाए, और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे ये लिंक टूट जाए और वर्ल्ड ग्लोबली पीस की तरफ और फूड सिक्योरिटी की तरफ जा सके। अब 2022 की रिपोर्ट लेते हैं क्या ये इंडिया की रैंक। इंडिया ने रैंक किया है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 विद इट्स चाइल्ड वेस्टिंग रेट, इसमें देखने को मिला है 19.3%। यानी कि उस चाइल्ड का इतना ग्रोथ नहीं हो पाया जितनी उसकी हाइट बढ़ गई, उसकी हाइट नहीं इतनी ग्रो हो पाई जिसका उतना वेट बढ़ गया। इसे बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन में चाइल्ड वेस्टिंग हो जाता है, यानी कि चाइल्ड ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। तो वो स्कोर इंडिया में 19.3% देखने को मिला है, बीइंग द हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा इस इंडिया में देखने को मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है कॉम्प्रिहेंसिव मेजर करने के लिए हंगर ग्लोबल लेवल, रीजनल्स और नेशनल लेवल पर। इंडिया का स्कोर इसमें 29.1% वन देखने को मिला है। द लेवल ऑफ हंगर इंडिया हैज़ बीन लेबल्ड सीरियस। जो इस ने लेबल दिया है इंडिया का, वो क्या दिया है, बिल्कुल सीरियस दिया है कि लेबल इंडिया का इस समय अच्छा नहीं है हंगर को देखकर। एशिया में अफगानिस्तान विद रैंक ऑफ 109 इज द ओनली कंट्री बिहाइंड इंडिया। अगर बात करें एशिया की तो अफगानिस्तान एक सिर्फ ऐसी कंट्री है जिसकी 109 रैंक आई है इंडिया के बाद। नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान की 99, बांग्लादेश के 84, नेपाल के 81 एंड श्रीलंका की 64 हैव ऑल फेयर्ड बेटर देन इंडिया। ये सब इंडिया से अच्छी देखने को मिले हैं ग्लोबल 100 इंडेक्स में। इन 2021 में इंडिया की रैंक 101 आई थी आउट ऑफ 116 कंट्रीज, वाइल इन 2020 में कंट्रीज की प्लेस थी 94%, 94th पोजीशन पे। उस समय थोड़ी ठीक थी, अब थोड़ी ज़्यादा बेकार देखने को मिली है। साउथ एशिया की बात करें, रीजन विद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हंगर लेवल हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड स्टंटिंग रेट एंड बाय फॉर द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड, द रिपोर्ट है। साउथ एशिया की बात करें, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब नीचे के हिस्से की बात करें इंडिया के, तो उनमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हंगर लेवल देखने को मिला है, हाईएस्ट चाइल्ड स्टंटिंग देखने को मिली है, और हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग देखने को मिली है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंडिया चाइल्ड वेस्टिंग रेट 19.3% रखा है, जो कि हाईएस्ट ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड है, and drives up the region average owing to India's large population itself. India, Pakistan, Afghanistan each have child stunting rate between 35 and 38%। जो चाइल्ड स्टंटिंग रेट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 35 से 38% देखने को मिला है, विद अफगानिस्तान रेट
जो हाईएस्ट पूरे रीजन में देखने को मिला है। अंडर न्यूरिशमेंट की बात करें, कुपोषण की बात करें, तो इंडिया में ये बढ़ा है। 14.6% था 2018 से 2020 में, तो 16.3% था 2019 से 2021 में। ये ट्रांसमिट हो गया है टू 4.3 मिलियंस पीपल्स इंडिया बीइंग अंडर न्यूरिश्ड आउट ऑफ द टोटल 8 to 8 मिलियंस पीपल ग्लोबली। अगर इसकी बात करें, इसको ट्रांसलेट किया जाए तो 22 करोड़ लगभग पीपल्स इंडिया में देखने को मिलेंगे जो अंडर न्यूरेस्ट की कैटेगरी में है आउट ऑफ द टोटल 82 करोड़ पीपल्स में। चाइल्ड वेस्टिंग विच इज स्ट्रॉन्ग प्रेडिकेटर ऑफ द mortalities among children under 5 years age also was from 15.1% in 2012 to 16 to 19.3% in 2017 to 21। चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है मॉर्टिलिटी को बताने का, चिल्ड्रन जो अंडर एज हैं 5 years ऑफ एज, वो बहुत ज़्यादा बुरा इंडिया का देखने को मिला है। इंडिया हाउएवर नोटेड इम्प्रूवमेंट इन 2 पैरामीटर्स। इंडिया ने 2 पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट भी किया है चाइल्ड स्टंटिंग में, फ्रॉम 38.7% इन 2012 to 16 to 35.5% 2017 to 21। एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी में करा है इम्प्रूव इंडिया ने 4.6% इन 2014 to 3.3% इन 2020। GHI said stunting disparities between districts were particularly pronounced in India. Example of India shows the importance of considering the subnational context when designing programs and policies to target child stunting. Research investigated the factors that contributed to a decline in stunting in 4 Indian states between 2006 से 2016। यानी कि जो ज़्यादा चाइल्ड स्टंटिंग देखने को मिली है, रिसर्चर्स ने बताया कि वो डिक्लाइन देखने को मिली है किन किन के स्टेट्सों के अंदर इंडिया के, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु में। The report said the researchers found that stunting fell mainly in response to improvement in the coverage of health and nutrition intervention। रिपोर्ट्स ने बताया, रिसर्च ने देखा है कि जो स्टंटिंग या डिक्लाइन देखने को मिली है, वो देखने को मिली है कि इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ है हेल्थ और न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस के अंदर। हाउस होल्ड कंडीशन अच्छी हुई हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड फूड सिक्योरिटी अच्छी हुई है, एंड मैटरनल फैक्टर्स मदर्स हेल्थ और एजुकेशन को अच्छा दिखाया गया है इन स्टेट्स के अंदर। While improvement in household conditions were the most important factor for each of 4 states, second most important factor varies by states. As the authors concludes, these variabilities across states indicates the need for contextualized policies and programming initiatives to help focus the efforts in sectors that need the most attention for continued decline in standing। रिपोर्ट्स ने बताया जैसे ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो उन सभी स्टेट्सों में इंडिया के इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। जो सारे के सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, उनको पॉलिसी बनानी चाहिए, उनको इनिशिएटिव्स उतारने चाहिए जिससे क्या हो, इम्प्रूवमेंट देखने को मिले जैसे इन स्टेट्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे सिर्फ हमें रीड करना है। 12 पेज पर दिया गया है। अभी क्या हुआ है, MBBS का कोर्स को हिंदी में कर दिया गया है। रिलीज ऑफ टेक्स्ट बुक देखने को मिली है। इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन को भी हिंदी में कोर्स को लाने की बात चली है, ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है। JEE नीट और UGC एग्जामिनेशंस को भी हिंदी में लाने की बात चल रही है, और ये 10 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे लॉन्च MBBS टेक्स्ट बुक्स इन हिंदी। संडे में जो यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह, उन्होंने MBBS की जो टेक्स्ट बुक हैं उनको हिंदी में लॉन्च कर दिया है। मेकिंग मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना है जो पूरे कंट्री में मेडिकल एजुकेशन देगा इस लैंग्वेज में। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लॉन्च की गई हैं कौन सी, MBBS की टेक्स्ट बुक हिंदी में। मिस्टर शाह कॉल द इनिशिएटिव द मूवमेंट ऑफ एन रेनेसा एंड रिकंस्ट्रक्शन। मिस्टर शाह ने कहा है कि जो ये मूवमेंट चलाया गया है, जो इनिशिएटिव चलाया गया है, ये रेनेसा और रिकंस्ट्रक्शन की तरह है फॉर द एजुकेशन सेक्शन इन इंडिया। I am delighted that MP Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has embraced the three language formula wholeheartedly and is taking it forward। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो वर्ल्ड में दिया गया है 15 पेज पर। इसमें बताया गया है जो अभी नोबेल प्राइज़ दिए गए थे, नोबेल प्राइज़ के जो ल्यूरियंट है एनी अर्नोस, उन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर पार्ट देखने को मिला है, उनका भी प्राइज़ राइस को लेकर
3 वीक्स इनटू एन रिफाइनरी स्टैक दैट हैज़ कॉज फ्यूल शॉर्टेज, क्योंकि फ्यूल शॉर्टेज देखने को मिल रहा है फ्रांस के अंदर, इसलिए लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो नोबल यूरेंट एनी नोस भी उसमें देखने को मिली है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। एनी नोस की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1940 में। ये एक फ्रांस राइटर हैं और उनका प्रोफेशन लिटरेचर है। लिटरेचर में इन्हें नोबल प्राइज मिला है। हर लिटरेरी वर्क मोस्टली ऑटोबायोग्राफी, ज़्यादातर ये ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं। मेंटेन्स क्लोज लिंक्स विद सोशियोलॉजी। इस एर्नेस्ट को अवार्ड किया गया है 2022 में नोबल प्राइज लिटरेचर के अंदर फॉर द करेज एंड क्लिनिकल्स एक्यूटी विद सी uncovers the roots, estrangement and collective distance of personal memory। अब इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होती हैं। इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1940 में फ्रांस के अंदर। इनके एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ रोइंस यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डेव से हुई है। नोटेबल अवार्ड्स इन्हें भी मिला है, नोबल प्राइज इन लिटरेचर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।